उधर ट्विशा शर्मा केस में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई ने ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिबाला सिंह इस केस में सबसे अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि गिरिबाला सिंह पर कई आरोप लगे हैं। ट्विशा के मौत वाले दिन से लेकर पोस्टमार्टम तक हर जगह गिरिबाला सिंह का नाम आ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्यों इसे अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी कहा जा रहा है। की सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार, अब आगे क्या होगा? सीबीआई की पूछताछ में गिरिबाला सिंह खोलेंगी कई राज। गिरिबाला सिंह की भूमिका पर सवाल, सबसे बड़ी पड़ताल। ट्विशा शर्मा की सास, जो पूर्व जज है, कानून को अच्छे से जानती समझती हैं। कई साल तक कोर्ट कचहरी में मुकदमों को सुलझाने का उनके पास अच्छा अनुभव है, लेकिन जब बात अपने घर पर आई तो गिरिबाला सिंह ने पूरे केस को उलझा कर रख दिया। अब तक की जांच में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर गिरिबाला सिंह ने ये क्यों किया। आरोप है कि ट्विशा शर्मा की मौत वाले दिन से लेकर समर्थ की भागम भाग तक हर जानकारी गिरिबाला सिंह के पास थी, लेकिन उन्होंने इसे जांच एजेंसियों को शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। घर की चार दीवारी से लेकर एम्स के पोस्टमार्टम तक गिरिबाला सिंह की ओर से इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की गई। लोअर कोर्ट से तो गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत लेकर आ गई, लेकिन जब वो हाई कोर्ट पहुंची तो उनको बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और साथ ही ये भी कहा कि आरोपी पक्ष की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। गिरिबाला सिंह को जिला न्यायालय भोपाल ने अग्रिम जमानत दी थी, जिसको निरस्त करने के लिए एक एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया था। कल उसमें विस्तृत सुनवाई हुई। प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकरण के, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 इंजरीज ट्विशा शर्मा के शरीर में पाए गए और सारे के सारी इंजरीज जो है वो एंटीमॉर्टम है, मृत्यु के पूर्व ठीक पहले की है, तो अनएक्सप्लेन्ड भी है और वो अपराध की गंभीरता की ओर संकेत भी करती है। दूसरा, एफआईआर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ट्विशा शर्मा को और उनके साथ क्रूरता हुई है और दहेज की मांग भी की गई है और उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए भी उनको प्रताड़ित किया गया है। ऐसी सारी बातें एफआईआर में आई। साफ है कि गिरिबाला सिंह पर संगीन आरोप है और अब उनसे सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। जब गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द होने की खबर मिली तो हमने ट्विशा केस की फाइल को एक बार फिर से खोला और गिरिबाला सिंह की भूमिका की पड़ताल शुरू कर दी। हमने जब ट्विशा केस को बारीकी से पढ़ा और एक एक कड़ी को जोड़ा तो सामने आया कि ट्विशा की मौत के बाद एफआईआर से पहले ही गिरिबाला ने जमानत के लिए अर्जी दे दी थी। भोपाल जिला कोर्ट ने 15 मई को गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी। गिरिबाला सिंह ने बेटे समर्थ के लिए भी अग्रिम जमानत मांगी, अर्जी खारिज हो गई। गिरिबाला सिंह ने मीडिया के सामने आकर आरोपों की झड़ी लगा दी, खुद को बेकसूर बताया। गिरिबाला सिंह ने ट्विशा शर्मा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी। गिरिबाला सिंह ने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया, नोटिस का जवाब नहीं दिया। 3 बार नोटिस देने के बाद भी गिरिबाला सिंह पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। आरोप है कि गिरिबाला सिंह ने करीब 46 लोगों को फोन कॉल कर मदद मांगी। गिरिबाला सिंह की ओर से सीसीटीवी, डीवीआर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। ट्विशा के ब्यूटी पार्लर वाले सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को टेम्पर करने की कोशिश हुई। आरोप है कि ट्विशा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित करने की कोशिश हुई। ट्विशा के पोस्टमार्टम के समय भोपाल एम्स में गिरिबाला सिंह की बहन मौजूद थी। ऐसे कई आरोप गिरिबाला सिंह पर शुरुआत से लग रहे हैं। आरोप ये भी है कि गिरिबाला सिंह ने ही अपने बेटे समर्थ सिंह को भागने में मदद की। उन्हें ये पता था कि समर्थ कहाँ है, लेकिन उनकी ओर से पुलिस को ये बात नहीं बताई गई और उल्टे ट्विशा के चरित्र हनन की कोशिश की गई, जिस पर ट्विशा के पिता ने आपत्ति जताई थी। जो सरेआम मृतका को ब्लेम कर रही है, अपने आप में कानूनी अपराध है। मीडिया इसका स्वयं संज्ञान ले और प्रश्न पूछने से पहले 10 बार सोचे कि पीड़िता के दिल पे क्या गुजर रही होगी जब इस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में ट्विशा के परिजनों के वकीलों और गिरिबाला सिंह के वकीलों ने जिरह की और विस्तार से अपनी दलीलें रखी। हाई कोर्ट ने इन दलीलों को सुना। सीबीआई और ट्विशा के परिजनों के वकीलों की ओर से दलील दी गई थी कि गर्भावस्था के दौरान पति और सास ने ट्विशा के चरित्र को लेकर सवाल उठाए।
टोइशा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया, जिसका जिक्र व्हाट्सएप चैट्स में है। टोइशा ने अपने परिवार को लगातार मानसिक प्रताड़ना की जानकारी दी थी। टोइशा ने कई बार मायके ले जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर ठीक से विचार नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई। लोअर कोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत दे दी। आरोपी प्रभावशाली है और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कई बातें कही। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पक्ष ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि मीडिया में बयान देकर टोइशा की छवि खराब करने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने माना कि जांच को प्रभावित करने वाले कदम उठाए गए। दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगातार सामने आए हैं। टोइशा के जो फादर हैं वो हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, निधि शर्मा जी। उनसे सीधा बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अभी गिरिबाला जी को गिरफ्तार करने की बात सामने आई है और इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी, जैसे मैंने बारंबार कहा, ये न्याय की प्रक्रिया के तहत पहला कदम है जो स्वागत योग्य है। बहुत उम्मीदें बढ़ी हैं इससे कि, और ये प्रूव होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। लगातार सर सीबीआई बातचीत कर रही थी, लगातार घर पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जिस तरह से वो एक्स डीजी रही हैं, तो ऐसे में उनका एक रुतबा वहाँ पर रहा है और वो रुबाव लगातार आपको देखने को भी मिला। इस मामले में आप वहाँ पर जाकर सीएम से भी आपने मुलाकात की, सचिव से भी दरख्वास्त की और फाइनली अब जब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, सीबीआई इंक्वायरी बैठी, अब उनके जो बेटे हैं समर सिंह, वो पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले ली थी, सीबीआई उनसे पूछताछ कर ही रही थी, गिरफ्तार कर लिया था, अब उनकी माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरह से इस केस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, वो सही प्रक्रिया से केस चल रहा है। आगे ये प्रोसीजर पहले ही अडॉप्ट हो जाना चाहिए था। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो हमसे जुड़े, इस मुहिम में जुड़े और आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि अब न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। एक सवाल सर यहाँ पर आखिर में ये लेना चाहूँगा, जो रुतबेदार लोग रहते हैं, रुबाबदार वाले लोग रहते हैं, जो अच्छी पोस्ट पर होते हैं, अक्सर वहाँ तक पुलिस के हाथ नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या ये माने कि न्यायपालिका अभी भी आम आदमी की सुनती है अगर सही से और सही रास्ते पर वो लड़ाई लड़ी जाए, जिस तरह से आपने डटकर सामना किया उस पूरे केस का, अपनी बेटी के लिए पूरा परिवार आपका वहां रहा, लगातार आपने सभी से अपील की और अब फाइनली जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें अब जो समर्थ हैं वो भी पीछे हैं सलाखों के, उनकी माँ भी, अब उनको भी गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। जी, सीजीआई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस केस को देखा और उन्होंने अपने टाइटल में भी लिखा कि ये एक जांच का विषय है और जांच जारी है। और हम माननीय चीफ जस्टिस के निर्देशों का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। हम बगैर किसी टिप्पणी के पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं कि आगे केस बहुत अच्छा चलेगा और बहुत सारे सच्चाई सामने आएगी। हाईकोर्ट के लेटर की कॉपी को ध्यान से पढ़ा तो कुछ और बातें पता चली। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई गंभीर बातों का जिक्र किया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि टोइशा के शरीर पर फांसी के अलावा अन्य चोटों के निशान भी पाए गए थे। सिर, कोहनी और कलाई समेत 9 जगहों पर चोटों के निशान थे। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये चोटें केवल शव को नीचे उतारने के दौरान नहीं आई थी। इन परिस्थितियों में गहन जांच की आवश्यकता है। टोइशा शर्मा के परिवार और अन्य गवाहों के बयानों से स्पष्ट रूप से आरोप लगाए गए हैं कि सास और पति उस पर गर्भपात का दबाव डाल रहे थे। साथ ही दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगातार सामने आए हैं। ट्रायल कोर्ट ने ये मान लिया था कि केवल विवाह के 7 साल के भीतर हुई मौत के आधार पर अग्रिम जमानत खारिज नहीं की जा सकती है। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना था कि आरोपी पक्ष टोइशा के खाते में पैसे भेजता था। व्हाट्सएप चैट्स में मुख्य शिकायत पति के खिलाफ दिखाई देती है। इन्हीं आधारों पर अग्रिम जमानत दी गई थी, लेकिन रिकॉर्ड और सबूतों की गहराई से जांच करने पर अलग तस्वीर सामने आती है। टोइशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज है। साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह। उन्होंने साइबर क्राइम, साइबर फॉरेंसिक का कोर्स अलग से किया है। गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट से जुड़े विशेष कोर्स भी किए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यही वजह है कि सास गिरिबाला ने डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की और सबूतों को नष्ट कर जांच को प्रभावित करने का काम किया। कहा यह भी जा रहा है कि गिरिबाला सिंह के कनेक्शन काफी मजबूत हैं और उनके पास सबूतों को प्रभावित करने की क्षमता है। जांच में सामने आया है कि शादी के बाद टोइशा वियतनाम गई थी, उसके नाम पर कुछ शेयर थे। आरोप है कि समर्थ और गिरिबाला सिंह उन शेयरों को अपने नाम करने का दबाव बना रहे थे और इसीलिए उसे प्रताड़ित किया गया। फिलहाल इसका सच क्या है, सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही सच सबके सामने आएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।